तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई नाराजगी चल रही तुम दोनों के दरमियान? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ और आप जानती हैं मेरा और शाफे का झगड़ा नहीं होता। ओह, हो सकता मेरा वहम हो। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे बताओ क्या खाओगी पियोगी? कैसा वहम सारा आंटी? वो बस ऐसे ही शाफे कुछ बदला बदला लग रहा है। मैंने सोचा तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम भी मेरी तरह बेखबर ही हो। एक्चुअली कल से शाफे का नंबर ऑफ था तो मैंने सोचा घर जाके मिलाऊं। मैं चलती हूँ। क्यों? मेरे पास नहीं बैठ सकती थोड़ी देर? सिर्फ शाफे से मिलने आई हो? ऐसा नहीं है, एक्चुअली मामा लंच पर इंतजार कर रही हैं इसलिए। नहीं, इसकी तुम फिक्र ना करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ थोड़ी देर रुक जाओ। यास्मीन को फोन कर दो ना, और मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। हेलो मामा, वो सारा आंटी को जरूरी बात करनी है मुझसे, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, आप वेट ना कीजिएगा मेरा। हाँ बेटा, मैं जानता था। दरअसल शाफे ने मुझे मना किया था, ये सरप्राइज देना चाह रहा था तुम लोगों को। बेटा ये समोसे लो ना, ये दिलनशीन ने अपने हाथ से बनाए। बहुत मजे के ताया जी, मैं तो अपना हाथ ही नहीं रोक पाया, खूब पेट भर के खाया मैंने। मेरे हाथ की कोई भी बनी हुई चीज की बाबा जरूर तारीफ करते हैं। ताया जी सिर्फ तुम्हारा दिल रखने को कहते हैं, उनकी बातें सच में समझा करो प्लीज। जी नहीं, मेरा हर खाना लाजवाब होता है। तो मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हारे और शाफे के दरमियान क्या चल रहा है? सारा आंटी कुछ भी नहीं हुआ, आपको ऐसा क्या फील हो रहा है? बस ऐसे ही एक सवाल दिमाग में बार बार उठ रहा था। कैसा सवाल? यही कि जब तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है और दोनों घरों में मंगनी की तैयारियां चल रही हैं, तो शाफे और तुम्हारे साथ टाइम गुजारने के बजाय अपने दोस्तों के साथ निकल गए और बताए बगैर। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है ना फरी? सारा आंटी यही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही कि शाफे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे कितने दिनों से लग रहा है कि शाफे मुझे इग्नोर कर रहा है, दूर भाग रहा है मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस रिश्ते से? नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इस रिश्ते से खुश ना हो। मुझे लगता है वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, और यही वो टाइम है कि तुम उसके साथ जितना क्लोज होगी, जितना उसका ख्याल रखोगी, वो उतना तुम्हारे करीब आएगा। परेशान मत हो, लेकिन जरा इन बातों का ध्यान रखो। हाँ, और दूसरी बात यह कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हम शाफी को कहीं नहीं जाने देंगे। थैंक यू। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? कॉफी। थैंक यू सो मच। मुझे कॉफी की तलब हो रही थी। जानती हूँ, आप खाने के बाद कॉफी पीते हैं। तुम्हारे हाथ की कॉफी तो मैं वहां भी बहुत मिस करता था। बस एक सिप लेते ही सारी थकन दूर हो जाती। काश मैं तुम्हारे हाथ की कॉफी हर रोज पी सकूं। लेकिन आप रोज रोज तो नहीं आ सकते ना कॉफी पीने। मगर तुम्हें तो वहां ले जा सकता है ना। मैं समझी नहीं। तुम जानती हो मैं इस बार यहां क्यों आया हूं? नहीं तो? मैं इस बार तुमसे कुछ मांगने आया, इस यकीन के साथ कि तुम इनकार नहीं करोगी। तुम इनकार नहीं करोगी ना दिल? मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको चाहिए? तुम्हारे पास मेरे दिल की खुशी है। मैं इस बार बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आया, और अगर मेरी आस टूट गई तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बेमानी होकर रह जाएगी। तुम अपना आप मुकम्मल तौर पर मुझे सौंप दो।
प्लीज इनकार मत करना। तुम्हारे साथ मेरे दिल की खुशी और मेरे वजूद की कामलियत है। मैं तुम्हारे सामने अपना दिल फैलाए तुम्हारी हाँ का मुंतज़िर हूं। दिल बोलो, कुछ इनायत करोगी या खाली हाथ लौट जाओ? कहो ना दिल। आपका साथ यकीनन मुझे मोतबर कर देगा और ये मेरे लिए खुश नसीबी है। ज़ीशान, आपने एक बात नोट की है? कौन सी बात? हमारा शाफे कितना समझदार और जिम्मेदार हो गया है। बिल्कुल सलमान की तरह से हो गया है, वैसा ही लविंग केयरिंग। बिल्कुल सही कह रही हो। बल्कि जब वो कभी मेरे सामने आके खड़ा होता तो मुझे ऐसा लगता कि सलमान मेरे सामने खड़ा है। हूबहू बना बनाया सलमान। माशाल्लाह, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। आमीन। मैं आज बहुत खुश हूं दिल। ऐसा लग रहा है सदियों की रियाजत आज अपने तमाम को पहुंच गई। मुझे कोई डर नहीं। मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूं। यह एजाज मुझे बख्शने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरी मोहब्बत तो हमेशा आपके साथ थी शाफी। मुझे दिखाई तो नहीं देती थी मगर महसूस होती थी। इस दिन का ख्वाब तो मैं बहुत अरसे से देख रहा था। मुझे ख्वाब देखने की आदत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ का ख्वाब मैं खुली आंखों के साथ भी देखता हूं और देखता रहूंगा। ये क्या है? अपना हाथ लाओ। मगर अपना हाथ तो लाओ बाबा। आने से पहले तुम्हारे लिए खरीदी थी, लेकिन तू फिक्र न करो, बकायदा मंगनी का फंक्शन मामा ही करेंगे। ये तो बस मैंने तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए पहनाई। बस ये यकीन कर लेना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब इस रिंग को एक लम्हे के लिए भी अपने हाथ से मत उतारना। मुझे ये एहसास रहे कि मेरी याद हर वक्त तुम्हारे साथ है। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी हुई। I love you. सुने, आपका कभी सारा से राब्ता हुआ है? हमें उससे क्या लेना देना, राब्ता हो या ना हो। हमारा शाफी हमसे मोहब्बत का वालाना इजहार करता है और हमें क्या चाहिए। हाँ, उबैद की कमी महसूस नहीं होने दी हमें आज तक उसने। बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारा शाफी तो बहुत ही प्यार करने वाला बच्चा है, लेकिन फिर भी पता है, मुझे सारा के अकेलेपन का ख्याल रहता है। वो मुझसे कहे ना कहे,
जरूरत तो रहती होगी ना उसे हमारी। तुम भी किस मट्टी से बनी हो नैला, तुम्हें उसकी कोई ज्यादती कभी दिखाई नहीं देती। उसने तो कभी भी तुम्हें। छोड़े ना, हमें क्या लेना देना वो हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है। हमें तो उसे सलमान की बीवी और शाफी की माँ की हैसियत से अहमियत देनी है ना। मैं आज तक तुम्हारी ये लॉजिक समझ नहीं सका कि तुम्हें उस औरत से इतनी हमदर्दी क्यों है। वो औरत जिसे तुम्हारी जात से लातादाद गिले शिकवे हैं। मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि वो नासमझ है, उसे रिश्ते निभाने नहीं आते, बस और कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें ये रिंग पसंद आई ना? अच्छी है ना? बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल उस एहसास की तरह जो मोहब्बत ने मुझे बख्शा है। थैंक यू शाफी। हमेशा मेरा एतबार करना दिल, हमेशा मुझसे प्यार करती रहे। तुम्हारे बगैर मैं कहीं अधूरा न रह जाऊं। मेरे इस खौफ को कभी सच्चा मत होने देना। हमेशा मेरे साथ रहना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे फरी, आराम से बैठ के नाश्ता करो। नहीं, आई एम फाइन, बस चाय पीऊंगी मैं। अच्छा एक बात तो बताओ, शाफी की कॉल आई थी कि नहीं? नहीं, वो दोस्तों के साथ टूर पर गया है। किन दोस्तों के साथ? पता नहीं। तो पता करो ना फरी, अगर शाफी से राब्ता नहीं हो रहा तो उसके दोस्तों से मालूम करो कि आखिर मसला क्या है। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। तुम तो जानती हो ना उसके दोस्तों के बारे में। हाँ, हम सभी कॉमन फ्रेंड्स हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर उन दोस्तों के अलावा तो वो किसी के साथ जा नहीं सकता, या फिर कुछ और भी दोस्त हैं उसके? नहीं, और तो दोस्त नहीं है, बस यही दोस्त हैं। ये ग्रेट, मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। मैं खामखा इतना परेशान हो रही थी। मैं एक काम करती हूँ, अनस को फोन करती हूँ, शायद उसको पता हो शाफी कहाँ है। हेलो अनस, कैसे हो? शाफी कहाँ है? ओके, खुदा हाफिज़। सारा आंटी, आपका शाफी से राब्ता हुआ? वो वापस आया कि नहीं? बेटा मैंने तुम्हें बताया तो है ना कि वो मरी फिरने गया है। वैसे भी उसे मरी बहुत पसंद है, अब 1-2 दिन तो लगाएगा। आंटी, शाफी मरी नहीं गया। इनफैक्ट वो अपने किसी भी दोस्त को साथ लेकर नहीं गया। तो वो कहाँ गया है? वो कराची गया है, अपने ताया जी के घर। कराची गया है?
लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है? शाफे मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। आंटी मैं सच कह रही हूँ। मैंने शाफे के सभी दोस्तों से पता किया है, किसी का भी उससे राब्ता नहीं हुआ, और वो सब तो लाहौर में है, और वो सिर्फ अनस को पता कर गया है। तुम्हारी अनस से बात हुई है? जी, मेरी अभी अभी बात हुई है। अच्छा, तुम जरा अनस से कहो कि मुझसे कांटेक्ट करे। आंटी एक और बात भी करनी थी आपसे। क्या? एक्चुअली मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं शाफिक की वजह से परेशान थी, तो मैंने सोचा आप माँ हैं, आपको कितनी परेशानी हो रही होगी। आप प्लीज अनस से कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि शाफिक को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, वो नाराज नहीं होगा। मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में तुमसे बात करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतना बड़ा झूठ? शाफे ने तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोला था। है खुदा, ये लोग कब मेरी जान छोड़ेंगे? पहले सलमान और अब शाफे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। रमेश तुमसे बात करना चाह रहा था, तुम्हें मुस्तकिल फोन कर रहा था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था। क्यों? अच्छा, आई थिंक बैटरी डेड होगी। क्या कह रहा था? क्या बात है फरीन? हाँ हाँ, I'm all right. नो, यू आर नॉट ऑल राइट। कोई बात तो है। तुम इतनी छोटी बात का स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मामा, ये छोटी सी बात नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि शाफे कितना नाराज होगा। मेरा नहीं ख्याल कि शाफे को नाराज होना चाहिए, क्योंकि शाफे ने खुद इरिस्पॉन्सिबल होने का सबूत दिया है। और अगर सारा रिएक्ट करती है तो वो गलत नहीं है, इसमें कसूर तो शाफे का है ना। उसे सारा को बताकर जाना चाहिए था। मामा, आप समझती क्यों नहीं है? सारा आंटी उसका वहां जाना पसंद नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने सारा आंटी को बता दिया। वेरी स्ट्रेंज। मैं इतनी परेशान हूं और आप कितना लाइट ले रही हैं इस बात को। आप हंस रही हैं। अरे मैं तो खुश हो रही हूँ अपनी बेटी की सेंसिटिविटी और विजडम देखकर। मामा, मैंने ठीक नहीं किया। मुझे शाफे के हवाले से सारा आंटी को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। तुम यहाँ इतनी परेशान हो रही हो उसके लिए, और उसे देखो, उसने तुम्हें एक फोन करना तक गवारा नहीं किया। बिजी होगा, वरना आप जानती है कि शाफे इतना केयरलेस नहीं है। फरीन, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे तसल्ली देने की आड़ में खुद को झूठी तसल्ली मत दो बेटा। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? फिर तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा बेटा, तुम रिलैक्स हो जाओ। सारा माँ है उसकी, आखिर कब तक नाराज रहेगी? ठीक है। फरीन, ऐसा करो कि तुम जाके तैयार हो जाओ, फिर हम शॉपिंग पर चलते। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, ओके। ज़ीशान, बैठ जाएं, इस तरह तो थक जाएंगे आप। अरे भाई, पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक बाहर नहीं निकला।
फ्लाइट में देर हो रही है, रास्ते में कितना रश होता तुम्हें पता है? हाँ वो तो ठीक कह रहे हैं, दिलनशीन गई है उससे बुलाने, हैं आ जाएगा। आपको पता तो है उसका यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, मजबूरी में जाता है यहाँ से। हाँ ये तो है, उसका भी दिल नहीं करता, हमारा कौन सा दिल करता है कि वो यहाँ से चला जाए। बाबा आपका वेट कर रहे हैं, अगर आप तैयार हो गए हैं तो नीचे आ जाओ। हाँ बस 2 मिनट। ओके। दिल यहाँ इतनी उदासी, प्लीज रोना मत दिल, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। फिर मत जाए ना। मैं खुद नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मामा को जाकर तुम्हारे बारे में बताने वाला हूं। और तुम देखना, अगली दफा इंशाल्लाह मैं उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा, तुम्हें अपना बनाने के लिए। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती दिल, मैंने कितनी बेसब्री से उस दिन का इंतजार किया है। सारा आंटी मान तो जाएंगे ना? तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं मना लूंगा उन्हें। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर वो नहीं मानी तो? ऐसा नहीं हो सकता कि मामा मेरी खुशी और ख्वाहिश को अहमियत ना दे। तुम खाम अपने दिल में वहम मत पालो। अब चलो जल्दी से रोना बंद करो और मुझे अच्छे से मूड के साथ चल के सी ऑफ करो। मैं आपको जाता हुआ देखकर सह नहीं पाऊंगी। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं दिल, बस थोड़े दिनों की बात, फिर मैं लौट आऊंगा। जुदाई तो नाम है तकलीफ का। इस वक्त ही जुदाई का दुख बहुत जल्द हमारे मिलन के सुख में बदल जाएगा। अब रोना बंद करो, तुम्हारी इन खूबसूरत सी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब बिल्कुल भी नहीं रोना, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं, ख्वाब अच्छे लगते। अब तुम चलोगे नीचे गाड़ी तक मुझे छोड़ने? चलो। मेरा दिल तो चाहता है कि आप उसे हमेशा के लिए यहीं रोक लें। क्यों नहीं कहते उससे कि यहाँ आ जाए हमेशा के लिए? आ गया। चलें ताया जी। कहाँ रह गए थे बेटा, बहुत देर हो गई। सॉरी ताया जी, तैयार होने में लेट हो गया। चलो जल्दी करो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। मेरा बच्चा, ढेर सारा ख्याल रखो। तुम भी अपना ख्याल रखना, वरना तुम्हारे कान खींचूंगी। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? आ गए तुम? ये पूछने की तो जरूरत नहीं है कि कितना मजा आया होगा।
ऑब्वियसली बहुत एंजॉय किया होगा यहाँ पे सबको परेशान करके। मेरी वजह से परेशान मैं समझा नहीं मामा। अनस का फोन आया था, ढूंढ रहा था तुम्हें, तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था, बंद आ रहा था। फिर बारी बारी तुम्हारे सब दोस्तों का फोन आया, सब बहुत परेशान थे। तुम्हारा फोन क्यों ऑफ आ रहा था? वो माम मेरा फोन खराब था, चार्ज ही नहीं हो रहा था। सेल में प्रॉब्लम था या जानबूझ के ऑफ किया हुआ था? मैं भला जानबूझकर फोन क्यों ऑफ करूंगा मामा? भाई जब इतनी महारत से अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, हाँ, मुझे हर्ट करने के लिए। ये आप क्या कह रही? तुम्हें क्या लग रहा था माँ को पता नहीं चलेगा? बेखबर रहूंगी, कोई खबर नहीं आएगी कि तुम कहाँ और किस हाल में हो। मामा मैं आपको बताना चाहता था लेकिन फिर आपने ये सोच के नहीं बताया कि मुझसे पूछेंगे तो मैं तो मना कर दूंगी, और माँ का हुक्म मानने से और उसकी खुशी से बहुत ज्यादा जरूरी वहां जाना था। ऐसी बात नहीं मामा, मेरा यकीन करें, मैंने आपको बताना था लेकिन अचानक से प्लान बन गया, मगर वापस आकर मुझे आपको बता देना था। और फरहीन को क्यों इग्नोर कर रहे थे? बिजी था। कहाँ बिजी थे जनाब? मामा वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे साथ यूं करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है जाओ, तुमने जो करना है तुम करो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? आई एम सॉरी मामा, मुझे बताकर जाना चाहिए था। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मुझे इतना मान था अपने बेटे पे, और वो ही मुझे उन लोगों के सामने इस तरह जलील कराएगा। मामा आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, बस मैंने कह दिया ना, अब प्लीज रोए तो ना। बहुत हर्ट किया शाफे तुमने मुझे। मामा प्लीज, मामा प्लीज, आई एम सॉरी। जाके फरहीन को फोन कर। मैं कर लूंगा फोन से। नहीं, वो बहुत परेशान है, अभी फौरन जाके करो। अच्छा मैं कर लेता हूँ फोन। बाबा खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए आप। मुझे भूख नहीं। मामा ने खाना खाया? उन्हें भी भूख नहीं है। खैर आप तो खाना खा ले और मुझे एक कप कॉफी ला दे। जी भी है। हाँ हेलो अनस, तुम्हें मामा ने कॉल की थी?
नौरीन, जी मामा कहाँ है? वो अपने कमरे में। अच्छा। आप कॉफ़ी लेंगे या नाश्ता लगा दूँ? नहीं, नाश्ता मैं मामा के साथ ही करूँगा, आप सिर्फ मुझे कॉफ़ी पिला दो। मगर बेगम साहबा तो नाश्ता कर चुकी हैं। अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, कॉफ़ी मुझे मामा के रूम में ला दें। बेहतर। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह सुबह क्या पढ़ा जा रहा है? कितनी बड़ी बुक। इट्स अमेजिंग दो। आई एम श्योर इट इज। मामा आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं बेटा, अब नाराज तो नहीं हूं, लेकिन अगर आइंदा तुमने कुछ ऐसा किया ना तो आई स्वेयर सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। मामा मैं आपसे प्रॉमिस कर तो चुका हूं। फरहीन से बात की तुमने? नहीं मामा, अभी नहीं, आज कर लूंगा बात। शाफी, तुम्हें पता, जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल के कराची चले गए हो, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली, जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। जैसे मैं जिंदगी में पहली दफा हार गई हूं। मामा आप जानती तो हैं, मेरी सारी खुशियां आपसे वाबस्ता है और आप भी से रहेंगी। मैं आपको हर्ट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तो फिर क्यों जाते हो वहां पे बार बार? आप सब कुछ भुला क्यों नहीं देती मामा? खत्म करें सब कुछ, आगे के बारे में सोचें। बेटा, भूल ही चुकी थी सब कुछ। तुमने ये सिलसिला शुरू करके तमाम यादें ताजा की। चलें अब छोड़ें पुरानी बातें, आगे के बारे में सोचें इन बातों। प्लीज मामा, रिक्वेस्ट है मेरी। बेटा, अभी बैठे बैठे यहीं पे एक फैसला कर लो, तुमने किसका साथ देना? उस माँ का जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए सर्व कर दी, या उन लोगों का जिन्होंने तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हें पूछा तक नहीं? मामा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए ऐसा कुछ भी इंतखाब करना बहुत मुश्किल है। बेहतर है आप मुझे इस इम्तिहान में ना डालें। मैं ना तो आपके बगैर रह सकता हूँ, ना ही उन लोगों के। What? तुम मुझे और उन्हें एक ही तराजू में तोल रहे हो? हाँ, अपनी माँ को और उन लोगों को जिनको तुम सालों बाद मिले हो, एक जैसे तुम्हारे लिए? मामा आप मुझसे इतना बदगुमान क्यों हो गए? आप जानती हैं आपके अलावा मेरे पास सिर्फ एक खूनी रिश्ता है और वो ताया जी का है। आपको पता है, जब मैं उनके गले से लगता हूं तो मुझे अपने बाबा की खुशबू आती है, और जब वो प्यार से अपना हाथ मेरे सर पर रखते हैं तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मेरे बाबा मेरे सामने खड़े। अब आप खुद बताएं, इसमें आखिर ऐसी क्या गलत बात है? अगर मैं इस एहसास को दोबारा जी लूं तो इसमें खर्ची क्या है? So I failed you, हाँ? बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि मेरा प्यार कम था तुम्हारे लिए। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा मामा। ये आप ही की तरबियत और मोहब्बत है जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं रिश्तों की अहमियत को समझकर उन्हें बेहतर अंदाज में निभा सकूं। थैंक यू खाल। नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं मामा, मेरा मूड नहीं है, लेकिन लंच जरूर करूंगा, और वो भी आपके साथ बैठकर। काफी दिन हो गए आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाया। नहीं बेटा, आई एम बिजी टुडे, मेरी मीटिंग है। तुमने जो खाना हो नौरीन को बता देना, शी विल मेक इट फॉर यू। I have to go get ready.
हाय शाफे। हाय। कहाँ थे तुम? सबको परेशान किया हुआ था तुमने। शाफे तुम क्यों परेशान थी? तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। तुम तंज क्यों कर रहे हो? मेरी ऐसी क्या मजाल कि मैं तंज कर सकूं, वो भी मामा के लाडले और चहीते रिश्तों पर। शाफे तुम इस तरह क्यों इतनी अजीब बात क्यों कर रहे हो मुझसे? मैं वाकई कुछ नहीं पता या सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ? शाफे मैंने किया क्या है? इसलिए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम कम से कम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। क्यों किया तुमने सब? तुम तो सब जानती थी ना। शाफे मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, मैं परेशान हो गई थी। तो वापस तो आ जाना था ना। मैंने कौन सा मर गया था मैं जो इतना बड़ा ड्रामा रचा दिया? तुम्हें अंदाजा है बार बार मुझे मामा की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। बात तो दूर की बात, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो मुझसे बदगुमान होकर ये सोच रही कि मैं अपने खूनी रिश्तों को उन पर फोकियत दे रहा हूं। तुम आखिर चाहती क्या मुझसे फरी? I'm really sorry शाफे, but believe me, मेरा वो मकसद नहीं था जो तुम समझ रहे हो। तुम एक्चुअली मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैं सिर्फ वजह जानना चाहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। तुम सब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? खुदा के लिए मुझे नहीं चाहिए ये केयर, ये मोहब्बत, ये प्यार, समझी? प्लीज चले जाओ फिर। शाफे एक्चुअली और अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं तुम लोगों की खातिर अपने ताया जी को छोड़ूंगा तो तुम लोग खाना, तो वो मेरे अपने हैं। मैं मरते दम तक भी उनको नहीं छोड़ूंगा, समझे? शाफे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ क्या बात है। फरी मैंने कहा कि यहां से चलिए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज गो। फरी मैंने कहा यहां से चली जाओ। लीव मी अलोन। चली जाओ। गेट आउट।